इतना निर्दयी इंसान था, एक भाई अपने दूसरे भाई को खत्म कर देता है। ये दिन ही इनका बेटा खत्म हो जाता है। रंजितवा भाई हमर बजरंग बोली ले लबा कि हमर जान छोड़ दो, गोड़ लागे लगली, गोड़ धरे तइयो दे दिया, लेकिन उसको जान नहीं छोड़ूंगा। एक हफ्ता में जान जाए, एक महीना में जाए, एक दिन में जाए। आवे गेली तो हमरा मारे लगल। जितिया का पर्व, जी हाँ, जितिया का पर्व हर एक माँ हर एक घर में करती है और वो पर्व कहा जाता है अपने घर के बच्चे के लिए होता है। हर एक माँ 2 दिन तक फास्ट रखती है अपने बच्चे के लंबे उम्र के लिए और अपने बच्चे के खुशहाल के लिए। लेकिन जितिया के पर्व के दिन ही जिस दिन माँ फास्टिंग में थी, माँ अपने बेटे के लिए फास्ट कर रही थी, उसी दिन उनका बेटा खत्म हो जाता। आखिरकार खत्म होने की वजह क्या थी? खत्म होने की वजह कोई दुर्घटना या कोई बीमारी नहीं था। उन्हीं के परिवार मेंबर में से चाचा और चाची मिल करके और उनके पूरे परिवार मिल करके उस एक नाबालिग लड़के को खत्म कर दिए। उस नाबालिग लड़का जिनका नाम विकास था और वो 8वीं कक्षा में पढ़ता था। और ये कोई पारिवारिक लड़ाई, दैट मीन्स कोई जमीनी झंझट, कोई ऐसा वैसा लड़ाई नहीं था। ये लड़ाई बच्चे बच्चे से शुरू हुई थी और लड़ाई होने के बाद वो परिवार वाले आ करके उस विकास को और उनके परिवार को धमकाए भी। उन्हीं के परिवार के पास अभी यह मौजूद है और परिवार का रो रो कर काफी बुरा हाल है। परिवार काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है। उनका एक इकलौता पुत्र था, 4 बहन के बाद एक बेटा था। बहुत चलिए उनकी माँ से बातचीत करते और आपको उनकी माँ का दर्द सुनवाते और दिखाते हैं। क्या नाम था विकास कुमार बेटा हो बेटा। ये क्यों हुआ था? कोई जमीनी झंझट? कुछ नहीं, हमारा आ रहा ही ऐसा ही। अब देखिए, ये वही माँ है जो अपने बेटे के लिए जितिया पर्व की थी, लेकिन अभी वो बेटा इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जितिया के दिन ही इनका बेटा खत्म हो जाता है। अच्छा, कौन किया ये काम? क्यों किया था माँ जी? क्यों खत्म किया आपके बेटा के? हमरा अरुण राय, संजीत राय, रंजीत राय, विशेषर राय, मानो देवी, लक्ष्मी देवी, ओहे उतने बात। हमरा झंझट ओहे कल ने लइका ला भेलक इतना फूट गेलक तो बउआ के चलते जुर्माना भर ली तइयो बउआ के हम मारल। मतलब इसमें आप लोगों का बड़े आदमी का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था? बच्चा में घर का बेटा में लड़ाई झगड़ा हुआ, वो भी नाबालिग बेटा था 13-14 साल का, और उसी झंझट से, उसी झगड़ा से ये झगड़ा ओहे वैसे झगड़ा करके मार करके बउआ के हमरा अथी। अब जब माथा आपका बेटा फूट दिया था, पैर भी पकड़े, जुर्माना भी दिए, इलाज भी करवाए, लेकिन तब भी वो ऐसा तो पैसा लेवे दे ओकर बेटी दामाद, पैसा लेवे दे तब ओकर साथी महीना न बीते देवे सिखाले में। उसका परिवार बोला यही कहना है। एक परिवार में बच्चे में, घर के बेटे में लड़ाई होता है, इस बेटे में और उसके घर के बेटे में, और उसी लड़ाई के वजह से, एक छोटा सा लड़ाई के वजह से जो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता था, वो लड़ाई के ऊपर बन गया। वो लड़का भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अब माँ का कितना बुरा हाल हो चुका है। एक इकलौता बेटा था इस परिवार का। जुलमन मोदलिया बेटावा के बचावे के लेला जुलमन मोदली। चलिए उनकी बहन यहाँ पे मौजूद है, उनकी बहन से बातचीत करते और उन्हीं से जानते हैं। तुम देखी थी जी? सुबह में ये घटना कब हुई थी? 4 बजे देखे। 4 बजे सुबह में? हाँ। कहाँ सोया हुआ था भाई? खटिया बरंडा पे सोया हुआ था। अच्छा, कैसे हुआ था? कौन आया था सुबह में? मार के लेके सब भागल जाता। हुआ टांगत रहते देख ली। यहाँ से खटिया से बच्चे को, आपका भाई को उठाया गया और केला के बागान में ले जाया गया। वहाँ पे भाई को खत्म किया गया और जहाँ तक हमें पता है जो भाई के मुंह में काफी ज्यादा मिट्टी और बालू भी भरा हुआ है। बालू भरल था। अब तुम कब देखी? तब हम तो देख ली तो ऐसी देख ली। मतलब जैसे ही तुम्हारा नींद खुला तो वहाँ पे मतलब खच्चर पच्चर का आवाज हो रहा था, पैर का आवाज हो रहा था। जब तक तुम देखने गई तब तक भाई यहाँ से मतलब सब फरार हो गए, छोड़ के भाग गया। तुम देखी थी किसी का शकल, किसी का मुंह? देखे है, रंजीत, संजीत,
अब आदमी के ना चिन्ह नहीं पहचाना है। मतलब काफी लोग, टोटल कितना कम से कम था लोग? 6 गो। 6 लोग। हाँ उसमें से 2 को आप पहचान गए। हाँ आप और ये रंजीत संजीत है कौन? दोनों भाई। दोनों भाई हाँ। है। वो आपका कौन लगेगा? भाई लगे। आपका भी भाई लगेगा। हाँ चचे। मेरा भाई दूसरे भाई को खत्म कर देता है। इस आप मान सकते हैं 25 साल का एक भाई और एक 22 साल का भाई, वो अपने छोटे भाई जो करीब 14-15 साल का था, उनको मिल करके खत्म कर देता है। और वो शामिल वो पूरा परिवार था। हाँ वो पूरा परिवार था, हम तो नहीं थे, लेकिन मेरा मम्मी बताई थी वहाँ झगड़ा हुआ था, मारने आया था वो पूरा परिवार। हमको भाई के मारा, पापा के मारा, बहन को मारा, माँ को भी मारा था। मेरा भाई छोटा था, अब उसको भी मारा। वो एक छूट पड़ा था, थोड़ा सा डंडा था, उससे मार दिया, उसको लग गया। उसको पूरा पर से कि पैसा तो दे दिया, लेकिन उसको जान नहीं छोड़ूंगा। एक हफ्ता में जान जाए, एक महीना में जाए, एक दिन में जाए, भी जाए लेकिन हम जान लेकर रहूंगा। हाँ जान। काफी ज्यादा छोटा था हाँ वो उम्र छोटा था वो, कोई का किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। कि उनके पिता के ऊपर भी डंडा चलाया गया था, और पिता के ऊपर जब डंडा चलाया गया था, तभी वो इस परिवार का जो बेटा इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तब वो एक स्टिक उठा करके उनके माथा पे मारा था, और वो स्टिक के वजह से जो है उनका माथा से थोड़ा सा जख्मी हो गया था वो इंसान, और वही जख्म जो है काफी बड़ा बन गया, और जो लड़का उठाया था स्टिक, उनको खत्म कर दिया गया। और जिस पिता के ऊपर डंडा उठाया गया था, वो पिता से अभी बातचीत करते हैं, और इस पिता के लिए ये काफी ज्यादा दुख भरी घटना है, क्योंकि इनके बेटे इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और अभी अपने बेटे को अग्नि दिए थे। हाँ अग्नि दिए हैं। क्या हुआ सर? आपके ऊपर भी डंडा उठाए थे आपके चचेरे भाई साहब। हाँ डंडा से हुड़ा से मार लगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे आप जख्म देख सकते हैं, जख्म दिया गया था और इन्हीं को मारा जा रहा था, इसीलिए आपका बेटा भी डंडा उठाया। हाँ वही के लिए करची उठा के चला कर्ची उठा करके चला आया, और थोड़ा सा जख्म हो गया उन लोगों को। तानी मानी रहे एकरा बचवा के ना खून बड़े अच्छा, ये आपको क्यों मारा जा रहा है? हम छोड़ावे गेली तो हमरा मारे लगल। मतलब वो बच्चा में जो लड़ाई हुआ बेटा में, तो आप छुड़ाने गए तो आप ही को मारने लगा। वो बच्चा न रहे, हमर बचवा वो तो से आने रहे। 25 साल का? हाँ 25 साल के रहे। 2 बच्ची है, शादी भेले। मतलब इतना एजेड इंसान एक बच्चे से भिड़ रहा था, एक बच्चे से लड़ाई कर रहा था। हाँ? हाँ इतना उम्रदार इंसान। हाँ इतना उम्रदार, उसको बच्चा के मार रहा था। उसको एक के 2 लड़की भी है, एक हो गया था। अब देखिए यहाँ पे आपको पूरी घटना का अंदाजा ऑलमोस्ट लग गया होगा, और जहाँ पे उस लड़के को खत्म किया गया था, जिनका नाम विकास था, जहाँ पे उनको लटकाया गया था खत्म करके, उस जगह आपको लेके चलते हैं, और वो जगह आप सभी को दिखलाते हैं। चलिए चलते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, जिस दिन माँ अपने बेटे के लिए जितिया पर्व करती है, और उसी दिन इनका बेटा इस दुनिया को छोड़ के चले जाता है। इनकी माँ का जो है वो पर्व जो है अधूरा रह जाता है। ये देख सकते हैं, ये वही जगह है। आप घर का दूरी दिखा सकते हैं। घर ये है, और ये वही घर है यहाँ पे जहाँ पे उनके बेटे को विकास कुमार, जिनका नाम था, लटकाया गया था। और जहाँ पे इनकी बहन देखी, जो हमारा इधर कोई आवाज आ रहा है, पैर का आवाज आ रहा था या बोलने का आवाज आ रहा था, तो बहन दौड़ के इधर आती है। तब तक वो जितने भी लोग थे वो सब यहाँ से भाग निकलते हैं, और तब इनकी बहन आ करके इस गमछा, आप देख सकते हैं ये वही गमछा है, इनका रस्सी काट करके इसको अपने भाई को उतार के दौड़ के उधर लेके जाती है कि मेरा भाई शायद बच जाए। लेकिन वो लड़का को वो नहीं बच पाया, क्योंकि उन्हें पहले से ही खत्म कर दिया गया था, उसके बाद टांग दिया गया था। ये आप लोग FIR सब किए होंगे? हाँ कल की। अभी तक कोई पकड़ाया? अभी तक पुलिस आए नहीं किए थे। पुलिस नहीं आए यहाँ पे? देखने तक को नहीं आए? उस दिन आए थे, उस दिन पोस्टमार्टम हुआ था, उस दिन आए थे। कल खेल रहते तो कहे कि रंजितवा भैया रंजितवा भैया हमर बजरंग बोली ले लबा कि हमर जान छोड़ दो। गोड़ लगे लगले, गोड़ धरे तैयो तो जान छोड़ो तू है तो काल हती। आपका बेटा बोल रहा था जो हमारे गला में जो बजरंग बली है वो आप ले लीजिए, लेकिन हमको छोड़ गोड़ दीजिए। पर ओकरा गिरा तैयो न छोड़ लके। इतना निर्दयी इंसान था, एक भाई अपने दूसरे भाई को खत्म कर देता है। देख सकते हैं पिता का कितना हाल बुरा हो रहा है। पिता अपने बेटे को आग दिए, माँ का हालत बेटिया के एगो सिंगारावा, डोलिया के बेटावा।
क्या दीदी? कड़ी से कड़ी सजाए हो ना उसको। कोर्ट प्रशासन और कानून से हम अनुरोध करते हैं इस केस को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल किया जाए और जो भी ये घटना किया है, जो भी इस केस में शामिल है, उन्हें जो ये काम किया है, जो उचित सजा है, उन्हें मिलनी चाहिए। क्योंकि समाज में दिन ब दिन ये घटना होती जा रही है। यहाँ पे जो जो ये कांड किया है, इस परिवार का कहना है वो सब यहाँ से फरार हो चुके हैं। आप सभी को क्या लगता है कौन है इसका जिम्मेदार? अभी तक सभी के ऊपर हम छोड़ जाते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।